प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर ऐसे वक्त में निकल कर सामने आ रही है जबकि कुर्बानी बकर ईद बहुत नज़दीक है, एकदम क्लोज है बकरीद। और इसी बकरीद से पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को लगा है बड़ा भयंकर झटका। कहां से लगा है उनको झटका दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे योगी आदित्यनाथ अपने जिद में अड़ गए थे और उस जिद के बाद सुप्रीम कोर्ट का हंटर फंटर चला योगी आदित्यनाथ के ऊपर। दोस्तों, यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ के हट को देखने के बाद। तो वीडियो में लगातार बने रहे दोस्तों। कैसे योगी आदित्यनाथ के मंसूबे पर पानी फेर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दे दिया योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका। जब सुनेंगे दोस्तों आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। तो उससे पहले कि पूरी वीडियो आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, अब से कुछ ही दिनों के बाद ईद उल जुहा बकरीद आने वाला है। और इस बकरीद में दोस्तों अल्लाह के राह में जानवरों को कुर्बान किया जाता है। जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने ताकत दिया है, इस्तात दिया है, उसके मुताबिक हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। बकर ईद के मौके पर अल्लाह के राह में जानवर को कुर्बान करते हैं दोस्तों। और इसी बकर ईद से दोस्तों जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनको काफ़ी चिढ़ रहता है और वो लगातार इसी जुगड़ में रहते हैं कि किसी तरीके से बकरीद को, कुर्बानी को प्रतिबंधित करा दे। दोस्तों, बकरीद आने के कुछ ही दिनों से ही आप ये देखेंगे, ये महसूस करेंगे कि लगातार ऐसे ऐसे नए नए नियम लागू होने लगते हैं, दिशा निर्देश लागू होने लगते हैं कि जिसको सुनकर आपके होश उड़ने लगेंगे। नई नई कानून और नई नई गाइडलाइंस जारी हो जाते हैं बकरीद और कुर्बानी और मुसलमानों के फेस्टिवल के ऊपर। चलिए दोस्तों, ये भी एक तरीके से ठीक है, चलिए जो भी कानून लगाना है लगाते रहिए। लेकिन दोस्तों आपको एक जानकारी दे दें, इस समय कोविड पूरी तरीके से गया नहीं है और एक बार फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में लौटकर कोविड आ रहा है। समस्या इतना जटिल हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री जो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, जिस तरीके से वाटरफॉल में लोगों का भीड़ उमड़ रहा है, जिस तरीके से बाज़ारों में चहल पहल और भीड़ जमा हो रहा है, और जिस तरीके से लगातार अब कोविड के पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है, उसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। डॉक्टरों का यह कहना है कि इसी तरीके का अगर लापरवाही जारी रहा, इसी तरीके का अगर भीड़ भाड़ की इजाज़त मिलती रही, भीड़ भाड़ होता रहा, तो फिर आप समझ लीजिए कि तीसरा लहर से कोई भी भारत को बचा नहीं सकता है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों को ये भी समझना है कि जो तीसरी लहर की बात है, क्या ये तीसरी लहर अपने आप आ जाएगी? अगर आप विशेषज्ञों की माने दोस्तों तो ये तीसरी लहर है, ये अपने आप नहीं आएगी। इसको जब हम लोग लाएंगे तब ये आएगी। अब ये इसको हम लोग कैसे लाएंगे? अगर इसी तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए, भीड़ भाड़ में गुत्थम गुत्थी घुसा घुसी करते रहे, एला मेला ठेला रेला की इजाज़त सरकार तरफ से मिलती रही, तो दोस्तों तीसरी लहर के आने से कोई रोक नहीं सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग सावधानी बरत के रहेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको अख्तियार करेंगे, बगैर ज़रूरी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तीसरा लहर आ ही जाए। हो सकता है तीसरा लहर नहीं भी आएगा। अब इसी को देखते हुए तमाम तरह के एजेंसियां समझाने में लगे हुए हैं सभी को। लेकिन योगी आदित्यनाथ दोस्तों एक चीज़ में हठ में आ गए थे, वो क्या है? कांवड़ यात्रा।
आपको मालूम है दोस्तों, सावन के महीने में हर साल कांवड़ यात्रा निकलता है, लेकिन दोस्तों पैंडेमिक के वजह से, महामारी के वजह से बड़े बड़े फेस्टिवल को प्रतिबंधित कर दिया गया। चंद लोगों के अलावा किसी को इजाज़त नहीं मिली। ईद से लेकर कई बड़े बड़े त्यौहार थे जहां लोगों को नमाज पढ़ने तक की इजाज़त नहीं मिल पाई। दूसरे हिंदू धर्म के भी दूसरे त्यौहार थे जिसको बड़े बड़े फेस्टिवल में उस तरीके से पूजा पाठ या जो जिस तरीके का कर्म कांड होता था होने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन योगी आदित्यनाथ दोस्तों, जबकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाला है, भीड़ भाड़ से बचें, योगी आदित्यनाथ का कहना था कि हम कांवड़ यात्रा कराएंगे, कांवड़ यात्रा की इजाज़त देंगे। और इन्होंने कुछ दिशा निर्देश निकाले थे और उस दिशा निर्देश के साथ कांवड़ यात्रा कराने के लिए योगी आदित्यनाथ अड़ गए थे। अब दोस्तों, इसी अड़ियलपन के वायरल होने के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान में ले लिया है और उसके बाद इनको जवाब के लिए बुलाया गया है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में इनको अब सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना पड़ेगा कि जहां पेंडेमिक चल रहा है, इतने लोगों की जान गई है, आप इस तरीके से भीड़ भाड़ और कांवड़ यात्रा की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, जहां योगी आदित्यनाथ ये चाहते थे कि हम कांवड़ यात्रा कराएं, वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया है और अब इनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी सफाई देनी पड़ेगी। हो सकता है कांवड़ यात्रा निकल जाए, हो सकता है नहीं भी निकले, लेकिन दोस्तों योगी ने ये एक तरीके का बहुत बड़ा पासा खेल दिया है। ऐसे वक्त में अगर सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाएगी तो आने वाले इलेक्शन में योगी जी यही कहते हुए लगेंगे कि हमने हिंदुओं के तमाम कामों में, पूजा में हम चाहते थे कि वो निकले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाधा डाला, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, नहीं तो हम पूरा फेवर किए थे, यहाँ तक कि हम सुप्रीम कोर्ट गए ताकि कांवड़ यात्रा निकले। यानी दोस्तों, अगर अब जाकर जो स्थिति योगी ने बना दिया है, योगी के कहने पर तो झटका योगी को लगा है, लेकिन एक तरीके से दोस्तों इस झटके को चाहेंगे तो योगी भुना भी सकते हैं, ये कहते हुए कि हम लोगों ने कांवड़ यात्रा निकालने की इजाज़त दिया, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो दोस्तों, अगर होता है तो ये कहेंगे वाह वाह कि हमने कांवड़ यात्रा निकाला, नहीं अगर होता है तो भी योगी यही कहेगा कि हम चाहते थे कि कांवड़ यात्रा निकाले और हम कोर्ट तक गए थे। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर कुर्बानी बकरीद से बहुत पहले निकल रही थी। इधर ये भी देखना है दोस्तों, योगी जी दूसरे मजहबों में किस तरीके के पाबंदी के हकदार रहते हैं, तरफदार रहते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा ऐसे वक्त में जब जान बचाना मुश्किल हो रहा है, उसकी इजाज़त देना चाहते हैं। इसके पीछे क्या मंशा है, क्या